हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से और मैं यहाँ पे थी नहीं। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम से मैं यहाँ पे नहीं थी, मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मेरी पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं आई हूँ तो अभी स्टार्ट की हूँ। ये तो कहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, नहीं तो मेरी पढ़ाई तो रुक ही जाती और एग्ज़ाम भी मैं नहीं दे पाती। तो कोई बात नहीं है, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैं 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद सुबह में फिर आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने बच्चे के लिए नाश्ता। तो फ्रेंड्स, पहले जैसे अभी पढ़ाई हो नहीं पा रही है क्योंकि कुछ दिनों तक मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी। तो अभी धीरे धीरे रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी और इतनी जल्दी बन नहीं पाएगी क्योंकि जो चीज़ें छूट जाती हैं ना, फिर से पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप छोड़ दें तो फिर मन नहीं लगता है। तो धीरे धीरे ही कोशिश कर रहे हैं कि पहले जैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। और मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। पिछले 2 महीने से मेरी पढ़ाई रुकी हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो मैं वहीं पे चली गई थी। तो पढ़ाई मेरी हो नहीं पा रही थी और फिर यहाँ पे आई हूँ तो अब धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट की हूँ। बस मुझे इसी बात का टेंशन था कि कैसे मैं एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हो पाती है तो फिर एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं करता है। तो ये तो कहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, हमें एक मौका और मिला है, तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम कोशिश करेंगे कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसीज़ आएंगी उसमें पता नहीं कौन कौन से रूल लागू हो जाए, कोई जानता नहीं है। और वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसका तो कोई भरोसा है नहीं। यूपी में तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि वैकेंसी आएंगी भी, आके भी चली जा रही हैं। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद ये नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ देना है। जैसे कि हमें ये सोच के चलना है कि जब जुलाई में एग्ज़ाम है तो जुलाई में एग्ज़ाम हो के ही रहेगा, ताकि जो हो वो देखा जाएगा। अगर ऐसे ही बैठ जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम। और फ्रेंड्स, मेरी तो मान लीजिए कि कुछ कारणों से मेरी पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार, वो अपनी पढ़ाई को रोके ना, अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। ये मान के चलना है कि हाँ, जुलाई में होगी तो जुलाई में होगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर हम ये सोच के छोड़ दें कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर अगर मान लीजिए डेट आ भी गई तो भी हमें एक पछतावा होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई करते रहें। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे मैं यहाँ पे रिवीज़न कर रही थी, बाकी सब लोग सोए हुए हैं और मेरा जो पहले का नोट्स बना हुआ है, अपने नोट्स से रिवीज़न कर रही हूँ। पहले भी मैं अपने नोट्स से ही रिवीज़न करती थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम 2-4 दिन प्रैक्टिस ना करें तो जो भी हमें चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो उस पर प्रैक्टिस ही ज़रूरी है और इतने दिनों से प्रैक्टिस छूटी हुई है, कुछ पढ़ाई हो नहीं पा रही थी और घर में ही कोई बीमार रहे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मन भी नहीं लग रहा था ना। तो पहले का मैंने जो भी रिवीज़न किया था उसको फिर से मैं एक बार रिवीज़न करूँगी और जितना भी मेरा टॉपिक छूटा हुआ है उसको कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि टीजीटी का मैंने राजस्थान का भी एक आया था तो उसका भी मैंने फॉर्म डाला है और एक IEEE का है, तो ये मैंने दोनों फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसका भी एग्ज़ाम मुझे देना ही है और बाकी यूपी का रह गया, तो यूपी का हो जाएगा तो अच्छा ही है, नहीं तो 1-2 चांस मेरे लिए है। और कुछ लोगों का ये होगा कि हाँ, एग्ज़ाम टल गया है तो फिर होगा या फिर नहीं होगा, तो ऐसा सोचना नहीं है, एग्ज़ाम तो होगा ही। पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अभी टली नहीं है, तो हो सकता है कि पीजीटी का एग्ज़ाम हो और उसको तो देना ही है। तैयारी तो उतनी है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम तो दूँगी, उससे कुछ आइडिया तो मिलेगा ना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम दे दें। एग्ज़ाम देने से ये तो पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर इस बार नहीं निकल पाया तो अगली बार कोशिश करेंगे कि हाँ निकालें और तैयारी को भी अपनी अच्छी करें।
क्योंकि एक हाउसवाइफ हो के बच्चे संभालना, घर संभालना और उतने हार्ड लेवल की पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि अपने मन में एक जुनून होना चाहिए। अगर मन में जुनून है तो कोई भी कुछ कर सकता है। और अगर बस ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर सोचने में ही टाइम निकल जाएगा। हम कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आएगी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही है, अगर हम उसको लगा रहे हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। अगर उसी चीज़ को हम 2 से 3 बार देखते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इसी प्रकार ये भी है कि इसमें भी हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें मिलेगी जॉब, ऐसा नहीं है। हिम्मत नहीं हारना है। और अब डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी, सोच रही हूँ कि डेली अपलोड करूँ, तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी हमें कुछ मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोगों को भी कुछ जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।